धर्मानुरागी बंधुओं, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज से गुना की समाज कमेटी आशीर्वाद लेकर के आई थी और उनके आशीर्वाद से आप लोगों का एक कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया। कार्यक्रम कराने वाले प्रतिष्ठाचार्य ने भी अच्छी तरह से विशुद्धि के साथ एक कार्य कराया। उनके लिए पहले से मेरा आशीर्वाद है। भाइयों का सहयोग रहा, तीनों भाइयों के लिए। इसके अलावा यहाँ का ये चमत्कार वास्तव में देखने मिला कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर के लाभ लिया। कल यहाँ पर ऊपर की चांदी की बेदी बनने की जब चर्चा चल रही थी तो नीचे खड़े यहाँ के बड़े मंदिर के लोग हमें भी बनाना है। इन लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की और शुद्धि करके लौटे तो बोले, महाराज हमने 8 किलो इकट्ठी कर ली। फिर थोड़ी देर बाद निरुपम सागर जी निकले शुद्धि करके तो बोले 14 किलो हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छा। जैसे गिरगिट को देख करके गिरगिट का रंग बदल जाता है, इस तरह से यहाँ पर भी एक भव्य जनाय तन्मय कार्य हुआ तो इनने भी भाव बना लिए। मैंने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारे पुण्य अर्जक चांदी वाले ने कह दिया जितनी जोड़ सो जोड़ लो, बाकी हम तो हैं, चिंता की क्या बात है। तो वो पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छे से इस कार्य को मैं तो कहता हूँ पूरा गुना का झिनालय जिनायतन जितना है पूरा चांदी चांदी में हो जाए। देने वालों के माध्यम से जितना देता है वो कभी कमी नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, 2 व्यक्ति लोक में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक व्यक्ति वो कि जो गरीब होकर के भी दान देता है और दूसरा व्यक्ति वो कि जो शक्ति होने पर भी क्षमा करता है। ये लोक में बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। और फिर ये दान की परंपरा को देखो, दान देने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है। आप जितना दो उससे कई गुना तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम्हारे भाग्य में जो है उस भाग्य को कोई लेने वाला नहीं है। बस इतना है कि आपके लिए एक साहस की बात है, बस देना है, देते जाओ। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उस भाग्य को कोई कम कर नहीं सकता, लेकिन कोई हमें सही सलाह देने वाला नहीं। एक बार की बात है, एक राजा के लड़के का भाग्य लिखा जा रहा था भाई साहब, और राजा के लड़के का भाग्य ब्रह्मा जी लिख रहे थे। तो ब्रह्मा जी उस राजा के लड़के का भाग्य लिख रहे थे, बीच में नारद जी आ गए। समझते तो हो आप लोग नारद जी। और नारद जी आए तो ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज क्या कर रहे हैं आप? बोले हम अंग देश के राजा के लड़के का भाग्य लिख रहे। अच्छा महाराज, तो आपने राजा के लड़के को भी राजा का बनाने का भाग लिखा होगा? बोले नहीं, ऐसा नहीं होता।
मैंने राजा के लड़के का भाग्य लिखा कि उसके जीवन में एक काला घोड़ा और 5 रुपया उसके पास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। नारद जी ने आंदोलन किया, महाराज क्या कर रहे हैं? एक रिक्शा वाला व्यक्ति यदि प्लेन पे आ जाए तब तो लगता है कि उसका कुछ भाग्य चमक गया, लेकिन प्लेन पे चलने वाला व्यक्ति यदि रिक्शा पे चलने लगे तो मुंह ढांक के चलना पड़ता है। किसको शकल दिखाएंगे? एक राजा का लड़का और ऐसा? बोले नहीं, इतना ही रहेगा। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसका भाग्य नहीं बदला। नारद जी जब वहां से जाने लगे तो ब्रह्मा जी से कहते, महाराज आज नहीं बदला, लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, देखा जाएगा, अभी तो नहीं। और भाग्य की चीज के राजा की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के कुछ दिन बाद राजा का लड़का बिल्कुल जो करोड़पति था वो रोडपति होगा का निकल गया। अब रोडपति हो गया, उसको खाने के लाले पड़ गए। उस बच्चे की सिर्फ भाग्य में काला घोड़ा और 5 रुपया था, उसके पास वो बचा और जाकर के दूर देश एक नदी के किनारे उसने झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना करके वहाँ पर वो बाजार गया और 5 रुपए के कुछ बीज खरीद के लाया और नदी के किनारे पर उसने बीज लगा करके कुछ फल पैदा किए और घोड़े पर लादता उन फलों को गांव में बेचता और 5 रुपया रोज कमाता। बस 5 रुपया और काला घोड़ा उसके भाग में है, ये उसका जीवन चल रहा। भाग्य की चीज के वहां से एक दिन नारद जी गुजरे नदी के किनारे से, सो वो काला घोड़ा दिख गया नदी किनारे चरते। तो उनका माथा ठनका, कहीं राजा का लड़का तो नहीं आ गया जी यहाँ। अब भी वहाँ गए और झोपड़ी में जाकर के सारा का सारा हाल पूछा और उस लड़के ने सारा हाल कहा। क्या बताएं महर्षि, हमारा भाग्य ऐसा कि हमारे पिता तो राजा थे, लेकिन हमारी ये दशा है कि हमारे पास सिर्फ 5 रुपया हाथ में रहते हैं और कुछ भी नहीं रहता। कब किसका भाग बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। आज प्रातःकाल हरिवंश पुराण का एक प्रसंग मुनि श्री निर्लोभ सागर जी सुना रहे थे, सुन करके दिल दहल गया। जिस समय द्वारका नगरी में आग लगी और पूरी की पूरी शक्ति कृष्ण जी ने और उनने बलदेव ने लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। और दोनों के दोनों भाई खाली हाथ द्वारका से निकल गए और कुछ दूरी पर जाकर के वहाँ पर कृष्ण जी कहते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मैं एक पल नहीं चल पा रहा हूँ। ऐसी उनकी स्थिति है, बहुत भूख लग रही है, मैं एक पग नहीं चल पा रहा हूँ। ये स्थिति देख करके लगा कि धन्य है 3 खंड के अधिपति महाराज, जिनके पास इतना वैभव के 7 रत्न थे। बलदेव के पास 4 रत्न थे और जिनकी 16,000 रानियां थीं, 8,000 रानियां थीं, जिनके वंशज नेमिनाथ भगवान थे। ये सारे के सारे पुण्य पुरुष कृष्ण जी की हालत को देख करके बलदेव ने कहा, भैया तुम बैठो, मैं व्यवस्था करता हूँ। और बलदेव एक नगर में गए, सो वहाँ किससे कहें कि हमें भोजन की व्यवस्था कर, तो कुछ समझ में नहीं आया। सो बलदेव जी ने
अपने हाथ का कड़ा निकाला और एक दुकानदार को बेचने लगे, भैया इसका कुछ दे दो हमारे लिए। और उस कड़ा को देख करके उस दुकानदार ने समझ लिया कि ये बलदेव हैं। और उस नगर का राजा जो था वो दुर्योधन के परिवार का था। सो उस सेठिया ने उस कड़ा को देख करके बलदेव का परिचय ले करके और ये बात राजा के पास पहुंचा दी कि अभी बलदेव और कृष्ण यहाँ है, तुम इनसे बदला ले सकते हो। और वो वहां से राजा रत्नगर्भा चला सारी सेना के साथ। और बलदेव के लिए तो वहां पर देखते ही वे सारी की सारी सेना एक साथ पीछे पड़ गई। वहां से कृष्ण जी को खबर लगी तो कृष्ण जी आए, दोनों का घनघोर युद्ध हुआ। और बलदेव ने एक खम्मा उठा करके सारी सेना के ऊपर ऐसा काम चलाया, मुदगर की तरह के सारी सेना को धराशायी कर दिया। गए थे भोजन लेने के लिए, लेकिन भयंकर युद्ध हो गया। वहाँ से लौट के आए, भोजन की व्यवस्था नहीं बनी, बैठो भैया मैं पानी लेके आता हूँ। वहाँ पानी लेने के लिए गए और पानी ला नहीं पाए। इतने में उसी स्थान पर जरद कुंवर आ गए। जो जरद कुंवर कृष्ण जी के बड़े भैया थे, लेकिन नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में ये सुना था कि कृष्ण की मौत जरद कुंवर से होगी। सो वहाँ पर जरद कुंवर को कृष्ण जी सबसे प्यारे भैया थे, छोटा भैया था, प्राणों से प्यारा भैया था। तो जरद कुंवर ने कहा कि मैं अपने भैया को नहीं मार सकता, इसलिए उन्हें राजपाट छोड़ करके जंगल में निवास किया और जंगल में 12 वर्ष व्यतीत किए। लेकिन देखो होनहार कहाँ कैसी किसकी होती है। यहाँ से तो वो अपने भैया के बचाने के लिए गए। और एक बात और कही थी कि ये जरद कुंवर के पास जो बाण है, इस बाण से कृष्ण जी की मौत होगी। तो जरद कुंवर ने कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सरयू के किनारे बैठ करके उनने बाण को घिसा, ऐसा घिसा, ऐसा घिसा कि घिसते घिसते उसका पानी तो बन गया, सारे के सारे बाण को बहा दिया। लेकिन घिस रहे थे उस बाण की एक कणिका मसूर के दाने के बराबर रही, वो हाथ से छुटक गई और हाथ से छुटकी और नदी में मछली ने खा ली। और मछली जैसे ही खाई उसके पेट में रखी और भाग्य की चीज के जरद कुंवर तो मछली आदि मार करके अपनी आजीविका चला रहे थे। उसी नदी में मछली मारवे गए। सो वहाँ पर वो ही मछली फंस गई उनको, जिस मछली ने उनका वो बाण का कण खाया था। उस मछली को जैसे इनने देखा और बाण का कण निकला तो वो अपने बाण के कण पे मोती जान करके फिर जमा लिया, क्योंकि भगवान के वचन को कोई झूठा तो कर नहीं सकता है। उनकी आज्ञा की इस बाण से मरने, अब बाण तो घिस दिया लेकिन बाण की वो कणिका आकर के उनने अपने बाण के ऊपर जमा करके रख ली एक मोती के रूप में। और यहाँ पर इस लंका, इसके द्वारका के जलने के बाद जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं और जाकर के कृष्ण जी लेटे थे और जरद कुंवर ने तान के बाण मारा और वे तो वहाँ लागत ही तीर उठ वीर पीर तरकस की, किन बेरी आया बाण माई इस बन की। कौन से बेरी ने आकर के यहाँ मुझे बाण मार दिया। ये लंबी कथा है, मैं तो आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि कब किसका भाग्य बदल जाए, इसलिए अपना भाग्य बना के रखने के लिए कुछ ऐसे काम करते रहो अपने जीवन के बाबत के जो अपना इस भौत में तो सुखी रहें लेकिन परभव भी सुखी रहें। लोग इस भव के लिए भविष्य के विषय में सोचते हैं, इसलिए इस भविष्य की तो लोग एफडी बनवा लेते हैं, एलआईसी में चले जाते हैं। लेकिन अगले भाव के लाने तुमने क्या किया। सबसे बड़ी समस्या तो अगले भाव की है, क्योंकि ये भाव तो हमारा बहुत छोटा 150 बरस की जिंदगी है। 50 बरस की जिंदगी में 25 वर्ष सोने में निकल गए, 25 वर्ष घर में झाड़ू पोंछा लगाने में, लड़कों बच्चों के पालने में, पढ़ाने में निकल गए। और थोड़े बहुत समय बचा सो कछु लड़ाई में निकल गया, और थोड़ा बहुत समय बचा सो तू मैं निकल गया। तुमने
किया क्या, रात बात में गई प्रात खात में गया, फिर एक दिन तुम्हारी जिंदगी का निकल गया। ऐसी तो जिंदगी निकल रही है। इस जिंदगी में यदि कुछ करना है तो अपने समय के लिए सुरक्षित रखो। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा कि बलदेव जैसे 3 खंड के यदि पति अपने हाथ का चूरा बेच रहे हैं, जिनने 3 खंड के लोगों को पानी पिलाया, आज उनको एक कटोरी पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिल रहा। अपने हाथ से पत्ते का दोना बना करके जहां सोने के कटोरा में पानी पीते थे और एक बार जिस सोने के कटोरे को प्रयोग कर लिया दोबारा उससे पानी नहीं पीते थे, ऐसे महापुरुषों के जीवन आज पत्ता के कटोरा में पानी बना करके लाए हैं। और वहां से लाए देखो क्या स्थिति हुई। ये कर्म के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना, कर्म कब किसके साथ कैसी गद्दारी कर जाए, इसलिए अच्छे कर्म करते रहना। तो वहाँ पर वे नारद जी आए और नारद जी ने देखा कि काला घोड़ा है तो यहाँ जरूर हो सकता वो राजा का लड़का हो गए और सारी जानकारी ली तो वो वास्तव में वो ही निकला। राजा के लड़का की दशा देख करके कहा नारद जी ने, मैं तुम्हारा भाग बदल सकता हूँ, तो हमारी बात मानो कि नहीं। बोले बताओ महाराज, हमें तो भाग बदलना ही है। तो बोले तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारे पास काला घोड़ा और 5 रुपया है वो दान में दे दो। अब उसका दिल धड़कने लगा, जेई तो पूंजी है, जेई तो वाजिब का है और वो ही दान में दे दो, फिर क्या होगा। बहुत मुश्किल है, लेकिन साहस की बात है। जो इतना काम कर लेता है उसी के लिए कहा जाता है कि बुढ़िया की लुटिया कमाल कर गई। वो बुढ़िया की लुटिया जहाँ जहाँ बड़े बड़े कलसा काम नहीं कर पाए, बुढ़िया की लुटिया ने बाहुबली भगवान के पूरे शरीर को गीला किया था। पता है कि नहीं, ये छोटे छोटे दान से भी लोगों के काम होते। राजा का लड़का तो घबरा गया, लेकिन नारद ने कहा तुम्हारे भाग में ये 5 रुपया और काला घोड़ा है, तुम दान दे के आज दो, कल फिर तुम्हें मिल जाए काला घोड़ा और 5 रुपया, और ना मिले तो तुम हमारे पास आइयो। बोले ठीक है महाराज। बहुत साहस करके हाथ कांपते कांपते, अब जो देता है अपनी पूंजी पूरी की पूरी, हाथ तो कांपेगा, हृदय तो कांपेगा, अब कुछ बचा नहीं। क्या होगा शाम को, चिंता नहीं करो, भाग में तो उतना है, कोई आकर के देगा। अब उसने साहस करके 5 रुपया और काला घोड़ा दोनों को दान कर दिया। और 2-3 घंटा के बाद एक काला घोड़ा फिर से हिनहिनाता उसकी टपरिया के पास आ गया और एक व्यक्ति आया और वहाँ से उसके 5 रुपया के भटा टमाटर खरीदे और 5 रुपया गिफ्ट में दे करके वहाँ से चला गया। मुझे तो ताज़ी सब्जी मिल गई, तो 5 रुपया भी आ गए, काला घोड़ा भी आया। दूसरे दिन सुबह हुआ, फिर उसने दान कर दिए 5 रुपया और काला घोड़ा। अब जैसे ही दान किया तो उसने शाम को फिर ये जुगाड़ लग गया, भाई साहब रोज का काम क्यों, भाग में तो है, तुम पुरानी चीज बांध के रखोगे तो वही काला घोड़ा रोज जोतते रहोगे और देते जाओ तो नया नया काला घोड़ा तुम्हारे लाने रोज मिलना ही है। क्या बात है, ये 5 रुपया तुम मुट्ठी बांध करके रखो, मुट्ठी बांध करके रखोगे तो वही 5 रुपया तुम्हारे भाग में रहेंगे, और यदि तुमने दान दे दिए तो ये 5 रुपया फिर तुम्हारी मुट्ठी में फिर से आने हैं। देने की कोशिश तो करो। ये हुआ, अब उसकी रोज आदत में आ गया भाई साहब, रोज घोड़ा आ जाता, रोज 5 रुपया आ जाता, रोज दान में दे देता है। तो कुछ दिन व्यतीत हो गए। अब काल व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी को तो माथो ठनकने लगो कि 5 रुपया तो कोई भी बनिया का कान पकड़ के दिलवा दो, रोज रोज काला घोड़ा कहाँ से लाए। बात तो काले घोड़े की है ना, दूसरे घोड़े की है नहीं। अब नारद जी घूमते फिरते आ गए और नारद जी के सामने ये बात रखी, हमें लगता है तुम नारद जी ने तुम वो ही काम करते हो कि 2 ही पली तो डालो तेल, तुम नाचे हम देखें खेल, बस यही दशा है तुमने। तो तुमने यहाँ ये खेल देखने का काम किया है,
इस तरह से वहाँ पर नारद जी ने कहा, महाराज हमने तो पहले कहा था तुम उसका भाग बदल दो। अब नारद जी की बात को सुनकर के राजा के लड़के का ब्रह्मा जी को भाग बदलना पड़ा। अब बताओ कि उस राजा के लड़के का भाग नारद ने बदलवाया कि दान ने बदलवाया? ये दान की महिमा थी। जिंदगी भर 5 रुपया में गुजारा करना था, काले घोड़े में गुजारा करना था, अब वो दान दिया, उस दान का फल फिर से राज्य मिल गया। ये इसकी महिमा होती, इसलिए दान दे मन हर्ष विशेष गए। ये भगवान ने कहा है, कोई व्यक्ति अपने घर की बात नहीं कर रहा है, भगवान की आज्ञा है। इसलिए इस कार्य के लिए तो कभी हमें पीछे होना नहीं, प्रसन्नता होना। और जिन लोगों ने ये काम किया, जब अच्छे भाव होते हैं तो अच्छे भाव के साथ अच्छे काम भी होते हैं। और यहाँ की बात देखो कि भगवान के इस अनुष्ठान को देखने के लिए ये गुना से ब्रह्मचारिणियों का संग भी यहाँ आ गया। ये लोग अपने संग और बच्चों को लेकर के अपने बीच में आए। देखो हमें सीख लेना चाहिए कि आज भौतिकता की चकाचौंध में दुनिया कहाँ बही जा रही है। उस भौतिकता की चकाचौंध से बचने के लिए आज से करीब 25 वर्ष पहले आचार्य भगवान के दिमाग में ये भाव आया कि एक कन्या को पढ़ा देना, 2 घर को संस्कारित कर देना है। इसलिए आचार्य श्री से बहुत बार प्रेरणा करी, तुमने बच्चियों के विद्यालय खुलवा दिए, प्रतिभा स्थली खुलवा दी, बच्चों का भी तो खुलवा दो एक आध कहीं पर, एक करो कृपा। बोले नहीं, जरूरत इनके लिए है, क्योंकि आज का समय हर व्यक्ति के लिए कष्टप्रद दृष्टिगोचर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये भौतिकता की चकाचौंध में, लड़के व्यसन में, लड़कियां फैशन में और माता पिता टेंशन में जी रहे हैं। इसलिए उन माता पिता के टेंशन मिट जाएं, उनने ये प्रतिभा स्थली की व्यवस्थाएं कराई और ये बच्चियां आकर के तुम्हारे सामने ऐसी लेक्चरार की तरह लेक्चर दे रही हैं। नौवीं क्लास की बच्चियां, इनसे सीख लो कि हम अपने बच्चों को भी यदि भेजें तो ऐसी संस्थाओं में भेज करके और ऐसे संस्कार देना चाहिए। क्योंकि संस्कार जो होता है इस अवस्था में होता है। कुंभकार के चके पर गीली मिट्टी चढ़ी है, वो गीली मिट्टी कुंभकार के चके पर रहती हुई कुंभकार जो चाहे उस मिट्टी से बना सकता है। उस मिट्टी से, चके पर रहने वाली मिट्टी से कुंभकार चाहे तो मंगल कलश बना सकता है और कुंभकार चाहे तो चिलम भी बना सकता है। यदि उसने मंगल कलश बना दिया तो सौभाग्यवती महिला के सिर पर हमेशा सुशोभित होगा, शोभायमान होगा। और यदि उस मिट्टी से उसने चिलम बना दी तो समझ लेना कि जिंदगी भर उसकी छाती के भीतर आग जलती रहेगी। चिलम को देखा कभी आप लोगों ने? चिलम में तो आग रखी जाती है, स्वयं जलेगी और दूसरों को जलाएगी। ये बच्चे भी उस कुंभकार की तरह कच्ची मिट्टी की भांति हैं। इनको आप चाहो तो प्रतिभा स्थली जैसे स्थान पर भेज करके इन कन्याओं को सीता का रूप देख सकते हैं। और यदि संस्कारवान नहीं किया तो शूर्पणखा बनने में देर नहीं लगती है। आपको क्या बनाना है अपनी संतान को, ये आपके ऊपर है। इसलिए संस्कार दो और संस्कार के साथ बस यही काम है कि अपने जीवन को सुखी बनाओ। कन्याएं एक तो मांगलिक हैं और दूसरी चीज़ 2 घर को सुधारने वाली हैं। इस घर को तो याद रखेंगी लेकिन उस घर को स्वर्ग बना देंगी। इसलिए स्वर्ग बनाने हेतु इनके लिए संस्कार की आवश्यकता है। और फिर तीसरी बात है, मंदिर बन गया, बेदी चांदी की बन गई, ये बहुत अच्छी बातें हो गई। लेकिन हम ये भी तो चाहते हैं कि आपने
यहाँ ये सब करने के बाद इतना बड़ा काम किया, लेकिन पूजा करने का नियम लिया कि नहीं लिया भैया? ये भी तो बता दो। सबने इतना बड़ा काम किया, पुण्यार्जक ने भी चांदी लगा दी, जी भर के जितनी लगे, कोई नाप तोल नहीं। लेकिन ये तो बताएं कि ये लोग पूजा करें कि नहीं करें? नहीं तो यही होवे कि नए नए मंदिर बनवा दे और रख दे, पुजारी धर्म कर्म से छुट्टी हो गई, कौन करे रखवाली? मंदिर तो बना दिया हमने, रकम तो लगा दी। तो ये मंदिर बनाना पुजारी के भरोसे नहीं छोड़ना, ये पुजारी बनना, अपनी संतान को पुजारी बनाना, तब तो तुम्हारी आगे की परंपरा धर्म की और पुण्य की चलेगी। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जिनने अभी तक पूजा का नियम नहीं लिया वे पूजा का नियम लें और पूजा के नियम के साथ अपना कर्तव्य का निर्वाह करें कि ये हमारा कर्तव्य है, हमारा मंदिर है कि हम अपनी संस्कृति को इस तरह से प्रातः काल जब हम मंदिर में आकर के परिवार के साथ, जब देवता लोग इतने पुण्यवान होकर के वे वहाँ से चलते परिवार सहित जिनालय आवे, पढ़ते कि नहीं पढ़ते शांतिनाथ पूजा में, तो तुम भी उन देवताओं से अच्छे हो तो तुम अपने परिवार के साथ जिनालय आ रहे कि नहीं आ रहे हो? हम तो 9 बजे उठ रहे हैं। ध्यान रखना, 9 बजे उठना नहीं, हमारे यहाँ कर्तव्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सारे के सारे सुखों को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति ने सूर्य की पहली किरण नहीं देखी है उस व्यक्ति का भाग्य अंधकार में रहता है। इसलिए सारे के सारे धर्मात्माओं का कर्तव्य है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सबसे पहले परमात्मा का दर्शन करें और परमात्मा के यहाँ आकर के पवित्र भावना भाएं। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ऐसी पवित्र भावना रोज भाते हुए कार्य करें। समय आज बहुत हो गया, लेकिन आपके यहाँ कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हो गया। ये सब आचार्य महाराज का वरद हस्त है। सबने आकर के यहाँ पर लाभ लिया और महाराज लोगों ने भी वहाँ से आकर के यहाँ चर्या प्रवचन और निर्लोभ सागर जी की दुकान भी अच्छी चल गई है। और निरुपम सागर जी भी ठंड में आकर के यहाँ पर बैठे रहते चुपचाप, उनका प्रवचन हुआ नहीं। दोनों महाराज ने हमारे लिए समय दे दिया। ये इन लोगों का भी बहुत बड़ा उपकार है और सारी समाज का हमारे लिए खूब खूब आशीर्वाद है। पूज्य श्री निर्दोष सागर जी महाराज की कल